टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक अलग अप्रोच से अगर हम देखें तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट और होते हैं। पहला है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल टर्म में अगर बताऊं तो फिक्स्ड कैपिटल जो होती है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो लंबे समय तक यूज की जाती है, प्रोड्यूसर जिसे लंबे समय तक यूज करते हैं। इसका मतलब कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो कैपिटल गुड्स पे किया गया जो खर्चा होता है उसी को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। इनकी वैल्यू हाई होती है और लंबे समय तक यूज होता है, ठीक है। तो उन्हीं को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं विद डेफिनेशन। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द नेट एडिशन इन कैपिटल गुड्स। ये याद रखना, कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा किया गया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एटसेट्रा। तो दिल्ली में आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप मुंबई में भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और खोलना चाहते हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, एक प्लांट और खरीद रहे हो, बना रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। और मशीनरी है तो एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ मशीनें हैं, उसके बाद आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो अपना, तो आप और मशीनें खरीदोगे, तो इसका मतलब आप मशीनरी पे जब खर्च कर रहे हो तो उनकी संख्या बढ़ती है। तो इसलिए बोला गया नेट एडिशन। तो जब कैपिटल गुड्स बढ़ते हैं तो जितने बड़े हैं उन्हीं को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ये नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये ग्रोस और नेट वाला हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड गुड्स परचेज्ड। तो जितने भी फिक्स्ड कैपिटल गुड्स होते हैं, जितने भी हमने परचेज किए हैं, वो जो है वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जितना हमारा लास्ट में था कैपिटल था और फिर स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था, तो उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। दूसरा है नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर हम ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन घटा दें तो नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रोड्यूसर्स को ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत पड़ती है, मतलब क्यों ये इतना बड़ा अमाउंट जो है वो खर्च करते हैं, और मतलब वो और कुछ भी तो कर सकते हैं ना। तो एक तो पहली बात, प्रोड्यूसर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। तो वो पैसा बनाने के ऑब्जेक्टिव से खर्च करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हीं को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, पैसा यूज करने के लिए। और एक और चीज याद रखना कि अगर आप जैसे बैंक में हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड, ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। पर ये इकोनॉमिक्स टर्म्स में इस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, या जो आप सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट पैसा, क्योंकि वो भी तो पैसा कमाने के लिए हम कहीं पैसा लगा रहे हैं ना, या शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया कुछ रिटर्न अर्न करने के लिए, तो ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है। पर इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है वो बढ़े, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हों, ऐसे टाइप की इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर किया जाता है इकोनॉमिक्स में। जैसे कोई प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स बना रहा है, मशीनरी खरीद कर, रॉ मटेरियल खरीद कर, तो इस पे जो खर्चा किया गया है तो जिससे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया गया इकोनॉमिक्स में, ना कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है उनको कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्यों हमें फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, प्रोड्यूसर क्यों करता है आखिर। क्योंकि हमें पता है, पहला पॉइंट है कि मोर मशीनरी मीन्स मोर आउटपुट। तो अगर ज्यादा मशीनरी हो जाएगी, अगर 10 मशीनरी है तो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है वो, और अगर 10 से वो 18 हो जाती हैं, 8 और बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्शन जो होगा उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करता है, फिक्स्ड कैपिटल पे इन्वेस्ट करता है। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या होता है, इट इनहेंसेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। अब देखो, जरूरी नहीं है नई मशीन खरीद के लेके आ जाए, अगर पुरानी मशीन में ही कुछ हम ऐसा चेंजेस कर दें उसमें जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उसको भी हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे,
ठीक है, यानी कि नई मशीनरी है, पुरानी मशीनरी है सॉरी, तो उसमें हमने कुछ नए पार्ट्स लगा दिए, कुछ और ऐड ऑन कर दिया, जिसकी वजह से वो पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस करता था, अब वही मशीन जो है नए पार्ट्स आने की वजह से वो अब 120 या 150 कर रहा है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई। तो इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि नई मशीनरी ही हमेशा खरीदना, अगर आप पुरानी एग्जिस्टिंग मशीनरी में भी कुछ बदलाव करते हो जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और जिससे प्रोडक्शन हमारा चेंज होता है, तो उसको भी हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मोर मशीनरी मीन्स मोर प्रोडक्शन और मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर प्रॉफिट। तो अगर सिंपल सी बात है, ज्यादा मशीनरी होगी तो प्रॉफिट भी हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो काम करने के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा मशीनरी होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो इसका मतलब हम ज्यादा लोगों को हायर करेंगे, तो इससे इकोनॉमी में रोजगार जनरेट होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन लीड्स टू हायर जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जीडीपी का मतलब भी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, पर अभी शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। जीडीपी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू। तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में ज्यादा होंगे, तो जीडीपी हमारी बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। ठीक है, तो ये था फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो आइए देखते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों ही प्रोड्यूसर्स करते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री 3 टाइप्स की इन्वेंट्री होती है। ठीक है, कैपिटल गुड्स को छोड़कर 3 टाइप्स की नॉन कैपिटल गुड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इन्वेंट्री जिन्हें कहा जाता है। एक होता है रॉ मटेरियल, तो जो हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे अगर आपको कोई क्लोथिंग या अपैरल इंडस्ट्रीज है तो वो क्या करती है, कपास यूज करती है। ठीक है, कपड़े बनाने के लिए, तो कपास या जूट जो भी होगा वो क्या होगा, उसका रॉ मटेरियल होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि कोई अभी रॉ मटेरियल हमने यूज किया पर वो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही है। जैसे रॉ मटेरियल हमने कपास निकाला और उसे मशीनरी में डाल दिया, पर वो अभी बना नहीं है, ना तो वो फिनिश गुड्स है और ना ही वो रॉ मटेरियल अब रहा, तो उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, यानी कि वो अब प्रोडक्शन लाइन में कहीं बीच में है। ठीक है, तो उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, तो वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाता है। फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गए, तो ये भी किसका पार्ट बन जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो अगर प्रोड्यूसर नॉन कैपिटल गुड्स पे पैसा लगा रहा है, ठीक है, खर्च कर रहे हैं, तो उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना जिससे इनकम कुछ अर्न हो। तो अगर वो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स को खरीदने में पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन्वेंट्री में। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा इसका देख लेते हैं। तो नेट एडिशन टू द वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसे वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये डेली यूज होता रहता है। प्रोडक्शन प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो ये डेली यूज होता रहता है, ये वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, ना कि फिक्स्ड कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, और ये निकालते कैसे हैं, सिमिलरली वही प्रोसेस है। अगर ग्रोस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो वही सेम फॉर्मूला है जो हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में देखा था। और नेट का भी यही है, डेप्रिसिएशन घटा देते हैं ग्रोस में से। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें बार बार खरीदने की जरूरत पड़ती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, प्रोड्यूसर्स क्यों इतना अहमियत देता है इसे, तो इसके बारे में डील करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस एंड व्हाई वी नीड द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू स्मूथ प्रोसेस इन प्रोडक्शन। तो अगर आपके पास, अब जैसे आपने प्रोडक्शन किया 3 टन जो है वो आपके पास रॉ मटेरियल थे, आपने प्रोड्यूस किया, 1 महीने तक चला, उसके बाद फिर आपने खरीदा ही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया कि रॉ मटेरियल खत्म हो गए। तो अब जब दोबारा आप रॉ मटेरियल खरीदोगे अगले प्रोडक्शन के लिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप खरीदोगे, मार्केट जाओगे, फिर वहां से लाना पड़ेगा, तो कुछ टाइम तो आपका जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। पर जब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हम पहले से ही खरीद कर इसे रख लेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या जो भी नॉन कैपिटल गुड्स, उनको हम पहले ही खरीद के रख लेंगे जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है, तो हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोडक्शन को रोकना पड़ जाए। तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बना देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगर अब जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो अगर आप पहले से, या ऐसे बोल सकते हो कि आपने
स्टॉक जमा कर लिया, बहुत सारा पैसे आपने इन्वेस्ट किए और बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया अपने वेयर हाउस में, अपने भंडारण में, ठीक है। अब सिचुएशन अगर ऐसी आई या नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, तो अब सारा रॉ मटेरियल खराब हो गया, मान लेते हैं फसल सारी खराब हो गई, पर आपने तो पहले से ही खरीद के रख ली। तो अब क्या होगा कि अब जो आपके दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनके पास वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जो पहले था वो तो कम था, पर आपने तो बहुत ज्यादा खरीद के रख लिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर लिए, तो अब ये आपको हेल्प करेगा। कैसे, किस तरीके से हेल्प करेगा? अब आपके कॉम्पिटिटर जो हैं उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा मार्केट से, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर आपने पुराना वाला जमा कर रखा है, अभी भी खरीद रखा है, तो आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर दी पास्ट में ही, जिसकी वजह से अब आपको फायदा होगा। तो जो कॉम्पिटिटर हैं वो तो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, तो उसके जो कस्टमर्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे आपकी तरफ, तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी आपको, कंपटीशन में एडवांटेज मिल जाएगी। थर्ड है कैप्चर मार्केट शेयर। इससे मार्केट कैप्चर करने में भी इजी होता है, क्योंकि आप ही प्रोड्यूस करोगे और कोई है नहीं, तो मोनोपोली भी क्रिएट की जा सकती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए जो इफेक्टिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है या जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, बस इतना ही। थैंक यू, बाय।